ये आदमी दिन में एक स्ट्रीट वेंडर होता है जो सड़क पर चीजें बेचता है, लेकिन रात को वो एक लेदर जैकेट वाला खतरनाक फाइटर बन जाता है जो अपने नेबरहुड को गुंडों से बचाता है। वो बस एक हल्की सी घमंडी स्माइल देता है और उन्हें आसानी से गिरा देता है, लेकिन वो तो बस वार्म अप होता है, असली ताकत तो अभी बाकी है। वो अपने पैरों से 2 किलो की स्टील प्लेट्स उतारता है और अकेले अंडरग्राउंड फाइट क्लब में एंट्री करता है। सामने होते हैं 8 तगड़े मसल्स वाले फाइटर्स, लेकिन जब वो नॉर्मल चलने लगता है सबको समझ आ जाता है कि उसकी लंगड़ाहट फेक थी। लेकिन जो वो नहीं जानते थे वो ये कि उस आदमी ने सालों तक सीक्रेटली ट्रेनिंग की है बदला लेने के लिए। 12 साल पहले वो बॉक्सिंग की एक लिविंग लेजेंड था, 99 कंटिन्यूअस विंस के साथ। लेकिन जब उसने एक फिक्स्ड मैच हारने से मना किया तो उसने शैडो वर्ल्ड के एक पावरफुल बॉस को नाराज कर दिया। उसी दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ बाहर निकला, एक अननोन कार ने उन्हें स्ट्रीट पर घेर लिया। वो फाइट करने के लिए कार से उतरा ही था कि उसे एक ब्रूटल पंच मारा गया। वो गिर पड़ा और अटैकर उस पर और वार करने ही वाला था कि आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी वाइफ को किडनैप किया जा रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे सरेंडर करना पड़ा। लेकिन दुश्मनों ने वहीं रुकना सही नहीं समझा। उन्होंने उसकी वाइफ को उसके सामने मार डाला और उसकी एक लेग भी बुरी तरह से डैमेज कर दी। मरने से पहले उसकी वाइफ ने उससे वादा लिया कि वो कभी बदला नहीं लेगा और अपने बेटे के साथ एक सिंपल लाइफ जिएगा। उस वादे को निभाने के लिए आदमी ने खुद को पूरी दुनिया से छुपा लिया और नॉर्मल लाइफ जीने लगा। 12 साल बीत गए। वो सोच रहा था कि अब वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर एक दिन एक अननोन लड़की उसके दरवाजे पर आई। उसने कहा कि वो मार्शल आर्ट्स की कोच है और उसके बेटे से एक पॉसिबल पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहती है। आदमी शॉक्ड रह गया जब उसे पता चला कि उसका बेटा पिछले कई सालों से सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा था। उसी रात जब उसने बेटे की बैकपैक चेक की, उसे उसमें एक जोड़ी बॉक्सिंग ग्लव्स मिले। ये सब देखते ही आदमी इंस्टेंटली गुस्से में आ गया, अपने बेटे को जोर से डांटा और उसे बॉक्सिंग करने से मना कर दिया। उसने कहा कि जो लोग बॉक्सिंग करते हैं वो सब अब्यूसिव होते हैं, लेकिन उसका बेटा बोला कि वो तो उसी चैंपियन से इंस्पायर्ड था जिसने सबको हराया और दुनिया की रिस्पेक्ट जीती। बेटे को नहीं पता था कि उसका हीरो तो उसी के सामने खड़ा है। दोनों के बीच हीटेड आर्गुमेंट हो गया, पर आदमी को ये नहीं पता था कि उसका बेटा सीक्रेटली फाइट्स करता था ताकि पैसे जीतकर उसकी टूटी लेग का इलाज करवा सके। बाहर से वो आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर से वो अपनी बीवी की मौत कभी नहीं भूल पाया। उसे हमेशा ये गिल्ट रहा कि वो पंच जल्दी क्यों नहीं मार पाया। इतने सालों में उसने कभी ट्रेनिंग छोड़ी नहीं, अपनी इंजर्ड लेग में हर वक्त हेवी वेट्स बांध कर रखता था। जब वो अपनी बीवी की पुरानी फोटो देख रहा था, उसने सोचा कि अब बेटे से कामली बात करनी चाहिए, लेकिन तभी उसने देखा कि बाहर कुछ अजनबी लोग खड़े थे। उसने जल्दी से अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकल गया, सोचते हुए कि ये लोग उसी के लिए आए हैं। उसने बिना सोचे सामना किया और सबको हरा दिया। उसी दौरान एक गुंडा भागकर उस मिस्ट्री बॉस को सब बताया। पास की दुकान के मालिक ने ये सब सुना और समझ गया कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। उसने आदमी को ढूंढा और रिक्वेस्ट की कि उसका बेटा उनके डोजो को एक कंपटीशन में रिप्रेजेंट करे। आदमी थोड़ा डाउट में था, लेकिन दुकानदार उसे उस मिस्ट्री बॉस के डोजो ले गया ताकि वो अपने बेटे का टैलेंट देख सके। लेकिन उस बॉस की और प्लानिंग थी। उसने आदमी के पुराने दुश्मन को बुला लिया और उसके आदमियों ने रिवील किया कि वही इंसान था जिसने उसे सालों पहले हराया था। तभी उस बॉस ने डिसाइड कर लिया कि दोनों को मारकर इवेंट को और ज्यादा ड्रामेटिक बनाएगा। उन्होंने अनाउंस किया कि फाइट नो रूल्स होगी और प्राइस डबल होगा। लेकिन लड़के को अभी तक ये नहीं पता था कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। उसी वक्त ब्लैक कपड़े पहने कुछ लोग आए और बोले, अगर कोई रूल्स नहीं है तो पार्टिसिपेंट्स की भी कोई लिमिट नहीं है। आखिर में सिर्फ वही जीतेगा जो खड़ा रह जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लड़के ने अपना असली पावर दिखाया और पूरे जोश से 6 ओपोनेंट्स के खिलाफ फाइट की। उसने सही मोमेंट का वेट किया और जब सब थक गए तो उन्हें बिना दया के हरा दिया। ये देख मिस्ट्री बॉस गुस्से से चिल्ला उठा, लेकिन तभी असली फाइट शुरू हुई। लड़के ने पंच मारा, लेकिन सामने वाले ने उसे बड़ी आसानी से रोक लिया।